Good morning, all of you. Today we are going to discuss chapter number first, the white elephant. Read the story about a great white elephant who once lived in the forest of Mount Canarona. माउंट कनाडा का जो फॉरेस्ट था वहाँ पर एक एलिफेंट रहता था. वो कैसा था? ग्रेट, वाइट एंड वेरी इम्प्रेसिव. तो ये एक उसके बारे में एक स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ 80,000 एलिफेंट्स. वहाँ पे कौन रहता था? एक ग्रुप, 80,000 एलिफेंट्स का ग्रुप. कहाँ पे रहते थे? एट द फुट हिल ऑफ द ग्रैंड हिमालयाज, हिमालय के बेस पर. ठीक है, पिक्चर में आपको दिख रहा है माउंटेन, वो है हिमालय, और उसका जो बेस है वहाँ पर दिख रहे हैं आपको एलिफेंट्स. देयर लीडर वॉज अ मैजेस्टिक वाइट एलिफेंट. अभी ये जो ग्रुप था ना एलिफेंट्स का, उनका जो लीडर था वो कैसे था? मैजेस्टिक वाइट एलिफेंट हु वॉज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड. मैजेस्टिक मतलब ग्रैंड, इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ साइज एंड ब्यूटी. वो बहुत ब्यूटीफुल था, उसका साइज़, उसका कलर, वो सारा, इसकी वजह से वो कैसे दिखता था? बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव. और इम्प्रेसिव होने के साथ साथ भी वो कैसा था? एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड, बहुत दयालु था वो. ही लव्ड हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर डियरली एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हर. अब उसकी जो मम्मा थी, मदर, वो कैसी थी? वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो ब्लाइंड थी, अंधी थी. और वो अपने बूढ़ी और अंधी माँ से बहुत बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था. ईच डे मतलब हर दिन, द वाइट एलिफेंट वुड गो डीप इनटू द फॉरेस्ट. ये वाइट एलिफेंट कहाँ जाता था? जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर. क्यों जाता था? इन सर्च ऑफ द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स फॉर हिज मदर. क्या ढूंढने के लिए? अपनी मदर के लिए फ्रूट्स ढूंढने के लिए. ही यूज टू सेंड फ्रूट्स टू हिज मदर थ्रू अदर एलिफेंट्स इन हिज हर्ट. और फिर वो क्या करता था? जब बाकी के एलिफेंट है उसके ग्रुप में के, उनके पास वो दे देता था वो फ्रूट अपनी मम्मा को देने के लिए. लेकिन देखो क्या होता था. बट देयर वेर अ बंच ऑफ ग्रीडी एलिफेंट्स. लेकिन ये जो सारा ग्रुप था ना, वो कैसे थे वो एलिफेंट्स? ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची. They used to eat the fruit themselves and never gave anything to the white elephant's old mother. ये लोग क्या करते थे? सब लोग आपस में बांट कर वो चीज़ खा लेते थे, फ्रूट सारे, और वो जो वाइट एलिफेंट है उसकी मदर के पास वो फ्रूट्स पहुंचते ही नहीं थे. द वाइट एलिफेंट वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड विथ हिज हर्ट. और इस कारण ये जो वाइट एलिफेंट था वो पूरा डिसअपॉइंट हो चुका था, निराश हो चुका था अपने हर्ट के लिए. Then one day he decided to abandon the herd. एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, ये जो हर्ड है वो छोड़ देगा. And go with his mother to Mount Canarona to live in a cave beside a beautiful lake that had lovely pink lotuses. और उसने क्या डिसाइड किया? उसने वो हर्ड छोड़ दिया और डिसाइड किया कि वो अपने मम्मा के पास जाएगा. उसकी मम्मा कहाँ पे रहती थी? फॉरेस्ट, हाँ, फॉरेस्ट ऑफ माउंट कैनरोना, वहाँ पर. ठीक है, तो वहाँ पर एक केव थी बिसाइड अ ब्यूटीफुल लेक. दिख रहा है आपको? एक ब्यूटीफुल लेक है, उसमें पिंक कलर के लोटसेस निकले हैं खूब ढेर सारे. यस, तो वहाँ पर एक लेक था, वहाँ पर केव थी और उसमें वो अपने मम्मा के साथ रहने लगा. इट सो हैपन वन डे दैट अ फॉरेस्टर फ्रॉम बनारस लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट. तो एक बार क्या हुआ, एक दिन एक फॉरेस्टर आया, जंगल में एक आदमी आया, तो वो अपना रास्ता भूल गया था. वो कहाँ से आया था? बनारस से. ठीक है, तो वो अपना रास्ता भूल गया जंगल में. एंड वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड. और वो बहुत 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 डर गया था क्योंकि इतना घना जंगल था, कहाँ जाएगा ना वो, इसलिए. ही वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड टू फाइंड हिमसेल्फ अलोन इन द थिक वुड्स. उसको लगा इतना घना जंगल है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था. ही वॉज वीपिंग बिटरली. वो जोर जोर से रोने लगा था. एंड डेस्परेटली लुकिंग टू फाइंड सम हेल्प. डेस्परेटली मतलब क्या होता है? विद ग्रेट नीड, अर्जेंसी से वो ढूंढ रहा था कि कहीं से उसे कुछ मदद मिल जाए. द वाइट एलिफेंट टुक पीटी ऑन द मैन. पीटी मतलब उसको दया आई, उस वाइट एलिफेंट को उस मैन के ऊपर दया आई कि अरे ये रो रहा है, रास्ता खो गया है. एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम. और वाइट एलिफेंट ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, मतलब तुम्हें इस जंगल से मैं बाहर निकालूंगा. ही न्यू ईच इंच he knew every inch of that dense forest. क्योंकि वाइट एलिफेंट को तो पूरा जंगल ही पता था क्योंकि वो वहीं पे रहता था. करेक्ट, तो पूरा घना जंगल के बारे में उसे सारी चीज़ें पता थी, हर जगह हर कोना पता था. एंड शोड हिम द वे आउट टू बनारस सिटी. तो उसने क्या किया? वाइट एलिफेंट ने वो जो फॉरेस्टर था जो बनारस से आया था, उसे उसने बाहर जाने का रास्ता दिखाया. ठीक है,
बाहर जाने का रास्ता दिखाया, उसको वहाँ तक लेकर भी गया वो। द फॉरेस्टर थैंक द वाइट एलिफेंट बिफोर लिविंग फॉर होम हैप्पीली। और फॉरेस्टर ने भी क्या किया कि अपने घर जाने के पहले उस वाइट एलिफेंट का शुक्रिया अदा किया। While passing through the bustling streets of the Banaras a few days later, कुछ दिनों के बाद जब वो फॉरेस्टर कहाँ पे पास हो रहा था, कहाँ से जा रहा था वो, स्ट्रीट ऑफ बनारस। कैसे स्ट्रीट? बस्टलिंग, बस्टलिंग मतलब क्राउडेड, ठीक है, फुल ऑफ पीपल मूविंग अबाउट इन बिजी वे। द फॉरेस्टर हर्ड एन अनाउंसमेंट, तो उस फॉरेस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट सुनी। तो क्या थी वो अनाउंसमेंट? लिसन एवरीवन, सुनिए सब लोग। किंग ब्रह्मदत्ता's फेवरेट एलिफेंट हैज़ लिव्ड फॉर हिज हेवनली अबोड। अबोड मतलब द प्लेस वेर यू लिव। उन्होंने कहा कि अपने जो किंग है, क्या नाम था उनका? ब्रह्मदत्ता। हाँ, उनका जो फेवरेट एलिफेंट है उसका क्या हुआ? वो अभी स्वर्ग पधार गया है। ओके, अवर किंग इज़ नाउ लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट। तो अभी अपने किंग क्या कर रहे हैं? एक नए एलिफेंट के सर्च में है, ढूंढ रहे हैं। टू टेक हिज बिलव्ड एलिफेंट्स प्लेस। उनका जो बहुत प्यारा सा जो एलिफेंट है जिसकी अभी डेथ हो गई, उसकी जगह पर अभी वो एक नया एलिफेंट के बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। Anyone who knows of an elephant fit for the king's palace शुड अप्रोच द कोड। और अगर किसी को पता है कि किसी एलिफेंट के बारे में कि जो राजा के पैलेस में फिट होगा, मतलब राजा को जैसा पसंद आता है वैसा ही होगा, और किसी को पता होगा, तो प्लीज़ कोर्ट में आइए, मतलब राजमहल में आइए आप लोग। ही विल बी रिवार्डेड हैंडसमली, उसे बहुत अच्छा बख्शिश मिलेगा। रिवार्डेड मतलब बख्शिश मिलेगा। द फॉरेस्टर थॉट, तो फॉरेस्टर ने सोचा, इफ़ आई टेल द किंग अबाउट द मैग्निफिसेंट वाइट एलिफेंट ऑफ माउंट कैंडरना, कि अगर मैंने किंग को बता दिया किसके बारे में? मैग्निफिसेंट मतलब एक्सट्रीमली गुड एंड ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट के बारे में। कहाँ का वाइट एलिफेंट? माउंट कैंडरना का, जिस वाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर की हेल्प की थी। करेक्ट। आई विल सर्टनली बी रिवार्डेड बाय द किंग, तो यकीनन मुझे तो बहुत अच्छा बख्शिश मिलेगा। ही हैड ऑब्वियसली फॉरगॉटन हाउ काइंड एलिफेंट हैड been to him and promptly went to the royal court। देखो अभी वो वाइट एलिफेंट के बारे में सारा भूल गया फॉरेस्टर, कि उसने कैसे उसको हेल्प की थी जंगल से बाहर निकलने के लिए, और वो वहीं से प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली कहाँ गया? वो रॉयल कोर्ट, राजमहल में गया वो। अपियरिंग बिफोर द किंग, किंग के सामने खड़ा हो गया। ही सेड, और उसने कहा कि माई लॉर्ड आई नो ऑफ अ वेरी गुड एलिफेंट दैट वुड बी सुटेबल फॉर यू। उसने कहा कि मुझे ना एक एलिफेंट के बारे में पता है जो आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। ठीक, वेयर कैन वी फाइंड हिम? आज द किंग। किंग ने पूछा कि हमें वो कहाँ पर मिलेगा? द फॉरेस्टर टोल्ड द किंग दैट द वाइट एलिफेंट लिव्ड इन माउंट कैंडारोना। तो फॉरेस्टर ने बताया कि वो वाइट एलिफेंट कहाँ पर रहता है? माउंट कैंडारोना के जंगल में। द किंग डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ दैट वाइट एलिफेंट द वेरी नेक्स्ट डे। तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि उस एलिफेंट को ढूंढने के लिए वो लोग जाएंगे एकदम नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, इवन बिफोर द सन हैड राइजन, मतलब सूरज निकलने के पहले ही, द फॉरेस्टर लेड द किंग एंड हिज मेन टू द प्लेस वेयर द वाइट एलिफेंट लिव्ड। फॉरेस्टर किंग को, उस राजा को, और राजा के जो सैनिक थे उनको कहाँ लेकर गया वो? जहाँ पर वाइट एलिफेंट रहता था। वेन द वाइट एलिफेंट सॉ द फॉरेस्टर, जब वाइट एलिफेंट ने फॉरेस्टर को देखा, he realized that it was he who had laid the king's man to him। तो उसके समझ में आ गया कि ये फॉरेस्टर ही है जो किंग के जो आदमी हैं उनको ये लेकर यहाँ तक आया है। He was very upset about the man's selfishness and ingratitude। तो वो बहुत अपसेट हुआ, उसको लगा कि इस आदमी की तो मैंने मदद की थी, लेकिन ये कैसा है? सेल्फिश है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। और इनग्रेटिट्यूड मतलब द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग थैंकफुल, मतलब उसको कुछ परवाह ही नहीं थी कि वाइट एलिफेंट ने अपनी मदद की, इसकी कुछ परवाह ही नहीं थी। तो फिर वाइट एलिफेंट ने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड नॉट टू पुट अप अ फाइट बिकॉज ही डेंट वॉन्ट टू हार्म एनी वन। तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसे ना ये फाइटिंग वाइटिंग पसंद नहीं थी। हमने पहले देखा है ना, पहले एक दो लाइन में है कि वो बहुत काइंड हार्टेड था, और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो।
सो ही वेंट पीसफुली, इसलिए वो शांति से उनके साथ चला गया विद द किंग एंड हिज मेन टू द सिटी ऑफ बनारस। ठीक है, इसलिए वो शांति से अपने राजा के साथ और उसके जो सैनिक थे उनके साथ शांति से वो बनारस चला गया। When the white elephant did not return home, जब white elephant घर वापस नहीं आया तो क्या हुआ? His mother was very worried. तो उसकी मम्मी बहुत चिंताग्रस्त हुई, उसको लगा कहाँ पर गया, ये आया नहीं है वापस। She had heard all the commotions and guessed that the king's men must have taken her son away. और उसने थोड़ी देर पहले ये सारी बातें सुनी थी। कमोशन मतलब अ लॉट ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन एंड एक्साइटमेंट। तो उसको उसके ध्यान में आ गया कि शायद ये जो किंग के जो लोग आए थे आदमी, ये उसे लेकर गए होंगे वाइट एलिफेंट को। शी ले डाउन, वो वहीं पर नीचे लेट गई इन हर केव एंड क्राइड बिटरली, अपने केव में अंदर वो लेट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मीन वाइल, इसी दौरान देखो क्या हुआ। द वाइट एलिफेंट वॉज लेड टू द ब्यूटिफुल सिटी ऑफ बनारस वेर ही वॉज गिवन अ ग्रैंड रिसेप्शन इन द रॉयल एलिफेंट शेड। मीन वाइल क्या हुआ कि एलिफेंट जो है वाइट एलिफेंट वो कहाँ गया? ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बनारस, बनारस में पहुंचा। एंड ही वॉज गिवन ग्रैंड रिसेप्शन, उसे बहुत अच्छा बड़ा सा एक रिसेप्शन रखा था उसके लिए इन रॉयल एलिफेंट शेड। वो जो शाही रहता है ना, रॉयल मतलब शाही, एलिफेंट शेर उनका जो शेर था वहाँ पर उसको बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया गया। द माहूत, माहूत मतलब होता है अ पर्सन हु वर्क्स विथ एंड केयर्स फॉर एन एलिफेंट, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं, वो है माहूत। हैज़ लेड आउट अ फीस्ट फॉर हिम, उसके लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाया था, उसका शाही डिनर था, वो उसको दिया, उसके सामने रखा उसने। एंड डेकोरेटेड द शेड विथ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, और उसका शेड जो है ना वो भी डेकोरेट किया था सुगंधित फूलों से। बट द एलिफेंट नाइदर टच द फूड नॉर सेम टू बी इम्प्रेस विद द ब्यूटिफुल एंड कम्फर्टेबल शेड। लेकिन वाइट एलिफेंट ने ना तो उस फूड को छुआ, टच किया उसे, और वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ किस चीज़ से, वो कंफर्टेबल शेड और उसको जैसे सजाया था उससे वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। ही जस्ट सैट देयर विद अ ओफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, वो चुपचाप वहाँ पर नीचे बैठ गया, उदासी भरे एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे पर, उदास होकर वो नीचे बैठ गया वहाँ पर। ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज मदर, वो अपने मदर के बारे में सोच रहा था। एंड हाउ सैड शी वुड बी विदाउट हिम, सोच रहा था कि उसे पता चलेगा, मतलब अभी ये घर वापस नहीं गया था तो उसकी मम्मा तो सैड ही थी ना, तो उसके वही सारे समझ में आ गया और वो वही सोच रहा था कि वो कैसे रहेगी उसके बिना। द मैटर वॉज, एक मिनट, द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द किंग, तो अभी ये सारी बात कहाँ तक पहुँची? किंग के पास पहुँची। योर हाइनेस द न्यू एलिफेंट refuses to eat or drink anything that we have given him, उनके पास है सेड द माहूत। माहूत उनके पास गया राजा जी के पास और उनको बताया ये जो नया एलिफेंट है वो ना खा रहा है और ना पूरा जो पी रहा है, हम जो भी उसे सर्व कर रहे हैं वो किसी चीज़ को मुंह नहीं लगा रहा है। द किंग वॉज डिस्टर्ब बाय द न्यूज़, और तो ये न्यूज़ सुनकर किंग डिस्टर्ब हो गई कि उनका नया एलिफेंट ऐसा क्यों कर रहा है। ही डिसाइडेड टू विजिट द शेड एंड सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट द मैटर वॉज, तो किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो खुद वहाँ पर शेड पर जाएंगे क्या और एलिफेंट से मिलेंगे और वो क्या प्रॉब्लम है वो सारी उसके बारे में जानकारी। ऑन रीचिंग द शेड द किंग आस्क द वाइट एलिफेंट, जब वो शेड पर पहुँचे वहाँ पर तो उन्होंने वाइट एलिफेंट से पूछा, डियर फ्रेंड व्हाट एल्स यू, उन्होंने कहा कि डियर फ्रेंड मुझे बताओ, मेरे प्रिय दोस्त मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आर यू नॉट हैप्पी बीइंग हियर विथ अस, तुम यहाँ पर हमारे साथ खुश नहीं हो। द वाइट एलिफेंट replied, योर हाइनेस आई थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड काइंडनेस, तो सबसे पहले वाइट एलिफेंट ने क्या किया, उनको थैंक यू कहा, जो तो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, दयालुपना दिखाया, उसके लिए थैंक यू कहा। एंड आई कुडंट आस्क फॉर बेटर ट्रीटमेंट, मैं इससे ज़्यादा और अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तो मैं सोच भी नहीं सकता। बट आई हैव लेफ्ट माई ओल्ड ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट, तो वाइट एलिफेंट ने उस किंग को बताया कि मैं यहाँ पर अपनी मदर को छोड़कर आया हूँ, मेरी मम्मा वही जंगल में है जो बूढ़ी है और अंधी है। ही विल डाई विदाउट मी, वो मेरे बगैर मर जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीज मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए। सो दैट आई कैन रिटर्न टू द फॉरेस्ट एंड लुक आफ्टर हर, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं फॉरेस्ट वापस जा सकूँगा और अपनी मम्मी की देखभाल कर सकूँगा। द कंपैशनेट किंग वॉज टच्ड बाय द एलिफेंट स्टोरी, अब जब किंग ने एलिफेंट की स्टोरी सुनी
तो किंग भी बहुत दयालु थे, तो वो ये जो सारी बातें हैं ना, उन सारी बातों ने उनके दिल को छू लिया। ही रिप्लाइड जेंटली, उन्होंने अच्छे से जेंटली नाइसली सॉफ्टली रिप्लाई किया, ओ आई डेंट नो दैट, कि मुझे तो ये सारा पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स, बेशक, यू मस्ट रिटर्न टू योर मदर एंड टेक केयर ऑफ हर, कि तुम्हें सही में तुम्हें वापस जाना चाहिए और अपनी मम्मा की देखभाल करनी चाहिए। द एलिफेंट वॉज ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। ये बात सुन के वो जो वाइट एलिफेंट है वो तो बहुत खुश हो गया। ही कैन नॉट थैंक यू इनफ, सॉरी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। योर हाइनेस, माई मदर विल बी सो हैप्पी व्हेन आई गो बैक टू हर, ही क्राइड, उसने कहा कि मेरी मदर बहुत खुश होगी मैं वापस जाऊंगा तो। एज सुन एज ही वॉज रिलीज, जैसे ही उसे वहाँ से रिलीज किया गया, छोड़ दिया, द एलिफेंट रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड, वो वहाँ से भागते, मतलब जितना फास्ट वो भाग सकता था ना, वैसा भागकर वो कहाँ पर पहुँचा, अपने घर। हिज मदर इमीजिएटली रिकग्नाइज द सेंट ऑफ हर सन एंड ओवरजॉयड टू हैव हिम बैक, उसकी मदर ने उस सूंघ के ही पहचान लिया, उसका सेंट आता है ना एनिमल सॉन्ग का अलग से, तो उसने उस सेंट से ही पहचान लिया कि उसका बेटा वापस आ गया, और वो भी बहुत खुश हो गई। शी प्रेड टू गॉड टू ब्लेस द किंग, टू ब्लेस द काइंड किंग विथ पीस प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, तो उसने भगवान के पास क्या प्रार्थना की, ये जो दयालु राजा है उसको क्या क्या मिले, पीस मिले, शांति मिले, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एंड हैप्पीनेस। द वाइट एलिफेंट टुक गुड केयर ऑफ हिज मदर टिल द डे शी डाइड, उसकी मदर की जब तक उसने अपनी मम्मा की बहुत अच्छे से केयर ली, जब तक उसकी मम्मा ज़िंदा थी, उनके मरने तक वाइट एलिफेंट ने क्या किया, बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की। द किंग ऑफन विजिटेड हिम इन द फॉरेस्ट, देखो किंग अक्सर फॉरेस्ट जाया करते थे, किसके लिए, वाइट एलिफेंट को मिलने के लिए। एंड वेन द वाइट एलिफेंट हिमसेल्फ डाइड, और जब वो खुद वाइट एलिफेंट की डेथ हो गई तो क्या हुआ उसके बाद, द किंग इरेक्टेड मतलब बिल्ट अप अ स्टैचू, उन्होंने एक स्टैचू बनवाया ऑफ हिम, वाइट एलिफेंट का स्टैचू, बाय द लेक के साइड में, एंड हेल्ड एन एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल देयर इन हिज मेमरी, और वहाँ पे हमेशा हर साल क्या होता था, एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल इन हिज मेमरी मतलब उसके उसके रिमेम्बरेंस में, उस वाइट एलिफेंट के याद में वो किंग क्या करते थे, वहाँ पर हर साल एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल मनाते थे।